तो बच्चों कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल करेंगे, ध्यान से देख लीजिए और शॉर्ट मेथड से करेंगे जिससे आप कम से कम टाइम में पेपर में कर सकते हो। पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन, तीनों सवाल हम करेंगे, ध्यान से देखिएगा और कमेंट बॉक्स में बताना मुझे आपको समझ में आए कि नहीं। वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब कर लो, इससे भी अच्छे अच्छे अपडेट मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। इसे करने के लिए सबसे पहले हमें सवाल को पढ़ना होगा ध्यान से। यदि किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाता है तो विक्रेता को 75 रुपये अधिक मिलते हैं, तो बताओ वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? यानी कि पहले उसने किसी रेट पर वस्तु को बेचा होगा, तो उस समय उसको 5% की हानि हुई होगी। फिर दूसरी बार जब उसने वस्तु को बेचा, तो इस बार वस्तु को उसने 75 रुपये अधिक में बेचा, पहले से 75 रुपये ज़्यादा में बेचा, तो उसको 10% का लाभ हुआ। अब हम बताना वस्तु का क्रय मूल्य क्या है वो। तो जब आपको इस तरह का प्रश्न मिले और आपसे पूछा जाए क्रय मूल्य क्या हो, कॉस्ट प्राइस, तो आपको क्या करना है कि जितना भी उसको अधिक या कम में उसने बेचा, यानी कि अधिक या कम रुपए से मिले, उसमें मल्टीप्लाई कर देना 100 से। अब ध्यान रखना, एक बार हानि हो रही है और एक बार लाभ हो रहा है, यानी कि जब कभी एक बार हानि या फिर एक बार लाभ हो, और या फिर पहले लाभ और फिर हानि हो, यानी कि एक बार में हानि और एक बार में लाभ, अलग अलग चीजें हों, तो ऐसी कंडीशन में दोनों प्रतिशत को प्लस करना है डिवाइड में। यानी कि आपका हो जाएगा 5 + 10 और इसको हल कर देंगे तो 75 इंटू 100 डिवाइड बाय 15, 15 से 75 कटेगा, 15 × 75 5 बार, 100 × 500, तो वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा 500। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्लियर बच्चे? अब यहीं पर बच्चे अगर हमें लाभ हानि की जगह एक ही चीज मिल जाए, यानी कि इधर भी लाभ हो रहा हो और यहाँ पर भी लाभ हो रहा हो, या फिर यहाँ पर भी हानि और यहाँ पर भी हानि हो रही हो, तो कैसे हम करेंगे? तो उसके लिए समझिए आप क्वेश्चन नंबर 2। एक वस्तु 15% के लाभ पर बेची गई। यदि इसे 27 रुपये अधिक में बेचा जाता तो 20% का लाभ होता। देखो, पहले भी लाभ है और बाद में भी लाभ है और इतने रुपए अधिक में बेची गई। ऐसी कंडीशन में जब हमारा क्रय मूल्य होगा, ये क्रय मूल्य हमें कैसे निकालना है कि जितना भी कम या अधिक में, इसको मल्टीप्लाई करना है 100 से। पहले भी क्वेश्चन में मैंने आपको बताया, जितना भी कम या अधिक मिल रहा था उसको मल्टीप्लाई करना है 100 में। लेकिन अगर यहाँ पे दोनों कंडीशन में एक ही काम हो रहा हो, देखो यहाँ पर भी लाभ है और यहाँ पर भी लाभ है, दोनों जगह अगर लाभ होता है, तो ऐसी कंडीशन में इनको डिवाइड करते हैं इन दोनों प्रतिशत के अंतर से, यानी कि 20 - 15 से इसको हम डिवाइड करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 27 इंटू 100 डिवाइड बाय 20 में से 15 गया 5, 5 से इसको हल करेंगे, 5 दूनी 10 और जीरो, 27 की 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, 27 दूनी 54, 540। तो वस्तु का क्रय मूल्य 540 रुपये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ बच्चों इसमें कोई डाउट नहीं होगा, बस हमें थोड़ी-सी यहाँ पे यही बात ध्यान रखनी है। तो अगर आपका कम या अधिक जितने भी रुपए मिल रहे हैं, उसको तो हमेशा ऊपर ही रखना है, मल्टीप्लाई 100 करनी है। अब यहाँ पे अगर दोनों कंडीशन में एक बार लाभ और एक बार हानि हो रहा है, तो दोनों को योग से डिवाइड करेंगे, या फिर पहले लाभ और बाद में हानि आए तब भी दोनों के प्रतिशत से के योग से ही इसको डिवाइड करेंगे। और अगर यहाँ पर दोनों बार पहले लाभ हुआ, फिर भी लाभ हो रहा है, तो इनके अंतर से डिवाइड करेंगे, या फिर पहले हानि हुई और बाद में भी हानि हो रही है, तब भी हम इनके अंतर से ही डिवाइड करेंगे। क्लियर बच्चों? उम्मीद करता हूँ ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, ये भी आपका बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से इसको पढ़ लीजिए पहले। एक फल विक्रेता ने ₹15 के 6 की दर से केले खरीद कर ₹12 के 4 की दर से बेच दिया, उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत क्या होगा? तो पहले हम बात करते हैं क्रय मूल्य की। उसने ₹15 के 6 की दर से केले खरीदे, यानी कि यहाँ पे कॉस्ट प्राइस की बात हो रही है। उसने 6 केले खरीदे, 6 केले कितने के? ₹15 के। ध्यान देना बच्चे। और फिर उसने ₹12 की दर से 4 बेच दिए। अगर हम यहाँ सेलिंग प्राइस की बात करें, तो उसने 4 केले बेचे। कितने रुपए के? ₹12 के। अब हमें बताना है इसको लाभ हुआ या हानि। तो ऐसे तो हम सुनिश्चित नहीं कर सकते कि लाभ हुआ या हानि, तो हमें किसी एक को बराबर करना होगा, या तो केलों को बराबर कर लो या फिर मूल्य को। तो अगर हम केलों की संख्या को बराबर करें, तो यहाँ पर 6 केले और यहाँ पे 4 केले हैं। तो 6 और 4 एक ऐसी संख्या हमें देखनी पड़ेगी जो 6 और 4 दोनों से कट जाए या फिर दोनों के पहाड़े में आ जाए। या फिर आप ये समझ सकते हो कि 6 और 4 का अगर हम एलसीएम लेंगे, तो वो एलसीएम वो संख्या होगी, 6 और 4 दोनों के पहाड़े में होगी। तो 6 और 4 का जो एलसीएम है वो 12 है। यानी कि 12 एक ऐसी संख्या है जो 6 के पहाड़े में भी आती है, 4 के भी। तो हम ये जो 6 केले हैं ना, इस 6 केले को हमें 12 केले बनाना होगा। तो 6 को 12 बनाने के लिए क्या करना होगा? 2 से गुणा, 6 दूनी 12 केला। तो इधर भी बच्चे 2 से गुणा करेंगे, तो यानी कि 12 केले वो खरीद के लाएगा कितना? 30 रुपए के। और यहाँ पर 4 केले उसने बेचे 12 रुपए के। तो हमें 4 किलो को भी 12 ही हो बनाना होगा, तो 4 को 12 बनाने के लिए क्या करना होगा? 3 से गुणा। तो जब इधर 3 से करेंगे तो इधर भी 3 से गुणा करनी होगी। तो 12 तिया 36। अब हमें यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हमारा विज़न हो गया कि 12 केले उसने खरीदे
30 रुपए के, और 12 ही केले उसने बेच दिए कितने, 36 रुपए के। जब केलों की संख्या बराबर है तो यहाँ से हमें स्पष्ट नजर आ गया, साफ हमें दिख रहा है कि इसको लाभ हुआ है, यानी कि उसने जो खरीदा था सामान, कॉस्ट प्राइस की उसकी बात करें तो 30 रुपए थी और उसने उस सामान को 36 रुपए का बेच दिया। अगर हम लाभ की बात करें, प्रॉफिट की बात करें, तो प्रॉफिट इजकल टू होता है हमारा SP माइनस CP। भाई 30 रुपए का माल लिया और 36 का खरीद लिया, बेच दिया, तो हमारा प्रॉफिट कितना हुआ, 36 माइनस 30, यानी कि 6 रुपए का हमें प्रॉफिट मिला। किस पर, 30 पर। पूछ रहा है कि लाभ तथा हानि प्रतिशत कितना है, तो यानी कि लाभ हुआ और लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू होता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू में 100, क्योंकि प्रॉफिट हो या लॉस वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ही निकाला जाता है। अब प्रॉफिट हमारा कितना हुआ यहाँ पे बच्चे, 6 रुपये हुआ, और कॉस्ट प्राइस कितना है 30, और इंटू में 100। इसको सोल्व करेंगे तो 6 पंजे 30 और 5 से 100 काटेंगे, 5 दूनी 10, तो उसको बच्चे 20% का लाभ हुआ। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। एक क्वेश्चन बच्चों पिछले साल से कई बार से लगातार ये भी पूछ रहा है कि 3 अंकों की कुल कितनी संख्या संभव है। कभी वो 3 अंकों की पूछ लेता है, कभी वो यहाँ से 4 अंकों की पूछ लेता है, कभी 5 अंकों की पूछ लेता है, कितनी संख्याएं संभव है। तो ये भी हमारे पेपर में बार बार आ रहा है। तो अगर हमें 3 अंकों की संख्याएं बतानी है, और मैं इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा कैसे हम सोल्व करते हैं। तो अगर हमें 3 अंकों की कितनी संख्याएं संभव है ये निकालना है, तो आप देख लीजिए 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 999। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से अगर हम 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को माइनस कर देते हैं, तो हमें पता चल जाता है 3 अंकों कुल संभव संख्या कितनी है। तो 3 अंकों की संभव संख्या कितनी, हमारी 900। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। अब यहाँ से आपको पता चला कि अगर हमें पूछता कि 2 अंकों की संख्या कितनी है, तो 9 के आगे एक जीरो लगा दो, टोटल 90 होती। अगर हमसे पूछता कि 4 अंकों की टोटल संख्या कितनी बन सकती है, आप 9 लिखिए, और अगर आपसे 4 अंकों की पूछा है तो इसके पीछे 3 जीरो लगा दीजिए, यानी कि 9000 संख्याएं बन सकती है। आपका शॉर्ट में ऐसा रहेगा कि अगर हमें सोल्व करना है तो अगर 3 अंकों की पूछा है तो 3 अंकों की बड़ी संख्या बना लीजिए, और 2 अंकों की छोटी संख्या उसको माइनस कर देंगे, आ जाएगा। और शॉर्ट में मेथड ये है कि अगर उसने 3 अंकों की पूछी तो 9 के आगे आपको 2 जीरो लगानी है, 4 अंकों की पूछी तो 9 के आगे 3 जीरो लगानी है, अगर 5 अंकों की पूछी तो 9 अंकों के आगे 4 जीरो लगानी है, और आपकी टोटल संख्याएं निकल के आ जाएंगी। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। कितने भी अंकों की वो आपसे संख्या पूछे तो आप आसानी से उसको निकाल सकते हो। ये क्वेश्चन भी पेपर में कई बार हो गए, लगातार पूछा। अगर आप यहाँ तक वीडियो में आए हैं तो इसका मतलब आप तैयारी के लिए जो है, आप मन से तैयारी कर रहे हैं, और अपनी अगर आप अच्छे से तैयारी करोगे तो अच्छा। क्योंकि बच्चे एक एक स्कूल में बहुत सारे फार्म भरे जा रहे हैं, और सिलेक्शन उन्हीं का होगा जिनकी में योग्यता होगी, और योग्यता तभी आएगी जब आप बेहतरीन सवाल करोगे। बेहतरीन सवाल मतलब जो प्रीवियस ईयर में आ रहे हैं वो सारे, और कुछ हटके जो आपको सोचने का अलग मौका दें, और अलग तरीके से करोगे। क्योंकि जब आप पेपर कर रहे होंगे तो पेपर के लिए आपको इन द टाइम करना होगा। ऐसा नहीं कि एक ही क्वेश्चन में आपने सारा टाइम लगा दिया, क्योंकि आपको वहाँ पे रीजनिंग, मैथ, हिंदी, जो भी आपने लैंग्वेज सेलेक्ट, वो भी आप। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।